मऊगंज जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस महानिदेशक मकवाना साहब की बेहद ईमानदार, स्वच्छ और बेदाग छवि का असर अब यहां के एसपी रसना ठाकुर पर अवश्य पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपराधियों का बचाव करने के उद्देश्य से उनमें रोड़ा बन रहे बेहतरीन पुलिसिंग की सोच रखने वाले पुलिस पर कार्रवाई और अपनी खुद की नाकामी छुपाने के लिए शीर्ष अधिकारियों को उनके खिलाफ तथ्यहीन रिपोर्टिंग से खौफ पैदा किया, लेकिन अनुशासन के चलते किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन सरकार चाहे तो अपनी खुफिया एजेंसियों से जांच कराकर इस सच्चाई की पुष्टि कर सकती है। इसका नतीजा है कि जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब इन पर बीते कुछ दिनों से पत्रकारों ने एसपी से सवाल जवाब किया, तो पुलिस की नाकामी पर उनसे सीधे तौर पर सवाल खड़ा करने का अवसर ही नहीं रहा, तो उन्होंने सुनियोजित तरीके से पत्रकारों पर भी शिकंजा कसने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया और एएसपी मऊगंज अनुराग पांडे से जानकारी प्राप्त करने का शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित कर दिया। हालांकि एएसपी मऊगंज ने भी अपने छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु पर एसपी द्वारा अवकाश नहीं दिए जाने पर समूचे पुलिस परिवार की पीड़ा को बता दिया है, जबकि कप्तान को चाहिए कि पुलिस का प्रवक्ता के तौर पर एएसपी नियुक्त किए गए, तो पत्रकारों के लिए किस बात का समय निर्धारित किया गया। मऊगंज जिले में पत्रकारों से मिलने के लिए हाल ही में एसपी ने एक नया आदेश जारी किया था, जिसमें पत्रकारों को शाम 4 बजे के बाद ही पुलिस से जुड़े मामले की जानकारी लेने का समय निर्धारित किया गया था। इस आदेश से पत्रकारों में असंतोष और इस पर सवाल उठने लगे थे। फिर क्या था, मामला तूल पकड़ता देख आनन फानन में पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने अपने इस आदेश पर सफाई देते हुए कहा कि गंभीर मामले में पत्रकारों को किसी भी वक्त जानकारी प्राप्त करने की अनुमति होगी और स्पष्ट किया कि यह एएसपी से जानकारी लेने का आदेश सिर्फ एक सामान्य व्यवस्था के लिए था। अब हम यहां के गंभीर हालत की बात करें तो मऊगंज जिले में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पीड़ितों की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस की दौड़ लगा रहा, लेकिन फिर भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं, सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कप्तानी। पुलिसिंग जहां पर अपराधियों की बजाय फरियादियों पर है, पुलिस शिकंजा कस रही है। हत्या, अपहरण, लूट और चोरी से लेकर छोटे अपराधों में अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार भी अपराधों में मऊगंज जिला अव्वल रहा है। कप्तानी कार्रवाई का डर या उनके अनैतिक अर्थ लाभ की नीति, लेकिन वर्तमान में हालात यह है कि थाना स्तर पर कोई संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी हो तो पुलिस उसे नजरअंदाज करना ही अपना भला समझने लगी है। यही कारण है कि पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को भी निष्क्रिय कर दिया है। अब यह भी संभव नहीं कि हर गतिविधि की सूचना कप्तान या उनकी विशेष टीम तक पहुंचाया जाए तो अपराधियों पर कार्रवाई हो सके। थाना प्रभारियों को सिर्फ पुलिस कप्तान के निर्देश पर ही तस्कर माफिया पर कार्रवाई संभव, अन्यथा उसका खामियाजा भुगतना तय है। इसीलिए यहाँ की बेहतरीन पुलिसिंग धरातल पर उतरने की बजाय कागज पर ही फोकस है। पुलिस कप्तान द्वारा पुलिस के भ्रष्ट कार्यशैली से जुड़े कई मामलों और जिले में हो रहे अपराधों को अनदेखा करने के चलते जिले में लगातार गंभीर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जो कि यहाँ के आम जनता के लिए बेहद पहले भी कह चुके हैं, जो हमारी बहनों को छेड़ेगा उसको किसी भी हद में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। राजू सिंह जैसे सरगना को 24 घंटा बैठा के कलेक्टर और एसपी दलाल बना के जिस तरह से रखे हैं, पूरे मऊगंज को नष्ट कर रहे हैं, वेटरनरी की जमीन में कब्जा करवाए हैं, तो ये छोड़ने वाले नहीं। वेटरनरी की जमीन में हम 1 हफ्ते बाद धरना बैठेंगे, उसी वेटरनरी की जमीन में अगर कोई शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, हम हिंदू लोग खड़े होकर उसको गिराएंगे। ऐसा थोड़ी है। और वहां तो अवैध शराब का भी तस्करी वहां करवाता है, कोड़े से बेचवाने का काम करता है, क्या नहीं करता है। इसके पास 2-2, 3-3 मुकदमा कायम है। पुलिस को पता है, पुलिस सरेआम इसको बैठाती, पुलिस के इसका संरक्षण कर रही है। अरे ये एक आदिवासी महिला जिसको हमारे मुख्यमंत्री लाडली बहना बोलते हैं, आज मोहन सरकार में
और इतना बड़ा ये घोर आतंकवादी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो वाहनों को टारगेट कर रहा है। आज आदिवासी महिलाएं सिसक कर आ जाती है, किसी रास्ते से निकल जाता है अगर राजू सिंह, तो आज ये स्थिति हो गई कि महिला अगर घर में अकेली रहती है तो चौक जाती है, राजू सिंह दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसा बड़ा ये आरोपी है और इसके ऊपर कोई तो उससे बड़ा गुनाहगार तो यहाँ के पुलिस अधिकारी है, जो लेबर है। आज उसी का नतीजा है कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है। विधायक सरकार होता है, जब सरकारें सुरक्षित नहीं होती है, कोई एक मुस्लिम भाई है, उसने सीधा धमकी दिया है, मां बहन की विधायक को गाली दिया है, जान से मारने तक की धमकियां दी हैं, और पुलिस हाथ में हाथ डाल के बैठी है। जब पुलिस के ऊपर कोई बोलता है 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ जाता है। जब एक विधायक को कोई टारगेट कर रहा है तो कोई पुलिस वाले नहीं, हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए। अरे उसका तत्काल मोबाइल नंबर लो, उसका लोकेशन लो, तत्काल उसको पकड़ के अंदर करो। ये तो केवल दिखावा करते। पहले भी मैंने बोला था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके ऊपर वो करवाएंगे, और वो आज सच दिख रहा है। जब एक विधायक के लिए ऑडियो वायरल हुआ है। बिल्कुल ऑडियो, उसने कहा है कि सीधे मां बहन की विधायक जी को गाली दिया है। तो विधायक जी की एक क्षेत्र की आवाज होते, विधायक जी को गाली पूरे मऊगंज क्षेत्र की जनता को उसने दिया है। उसने तो ये बोला, वंदे मातरम को भी उसने व्यंग्यात्मक भाषा से बोला कि मैं वंदे मातरम को देखता हूँ, हिंदुस्तान को देखता हूँ। ये कौन सा तरीका है? वो देखेगा क्या? लेकिन मैं सीधा बोल रहा हूँ कि अगर विधायक जी हिंदू सम्राट है, अगर एक खरहोंच आएगा तो शासन प्रशासन में बैठे लोग देख लेंगे कि इसका परिणाम कितना बुरा होगा, और इसका परिणाम फिर कोई सुलझा नहीं पाएगा। अगर उनके ऊपर कोई अटैक हुआ तो हिंदू समाज पूरा रोड पे आके और जिस तरह से आंदोलन करेगा कि शासन प्रशासन में बैठे लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। फिर से अल्टीमेटम दे रहा हूं। और विधायक जी, हम हिंदुओं की शान हैं और हिंदुओं की राज 24 घंटा चिंता करते हैं, इसलिए हिंदू समाज उनके 24 घंटा चिंता करती है, और तत्काल उस अपराधी को पकड़ के उसको अंदर करना चाहिए। अगर उसको अंदर नहीं करेंगे तो 13 तारीख को हमारे बिंदु पर वो भी शामिल रहेगा। अभी बीते दिनों आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है जी, है ना जी। सीएम का जिस दिन दौरा था जी क्या था उसमें, क्या मामला? साहब, हमके कोनो जानकारी नहीं रही। हाँ। 6 बजे हमके हाटा चौकी प्रभारी बताएं कि तोहार रास्ता के राज निवारण है, तो तू चला थाना चौकी। हमके समझ नहीं आए। वो कहीं हम अपन गाड़ी लेके आवत हूँ, साहब स्वयं पर थाना चौकी प्रभारी लेकर गाड़ी हमारे घर पहुँचे, और कहीं चला तोहार निवारण है। और वो टीआई साहब बुलाई नहीं। जब यहाँ हरमना थाना आया साहब, तो टीआई साहब नहीं, जौन मुंशी मिश्रा जी रहे और 2-4 जने रहे। तो हम कहाँ टीआई साहब नहीं है, कहीं नहीं गोतले चला गए मऊगंज। तो हम कहाँ साहब हमके तो जाए के है, आज मंत्री जी आवल रहा उनसे मिले कि हमारा समस्या बहुत आज कई साल से चल रहा है। हम कलेक्टर स्पीक लगे दौड़त दौड़त थक गान, तो हमके मंत्री जी के लगे अर्जी दे के है जाए के, हमके जाए दी साहब। कहीं कलेक्टर स्पीक का आदेश है कि वेदांती शुक्ला को जब तक मंत्री जी चला जाएंगे तब तक उसको छोड़ना नहीं। तो वहाँ तो आदेश है, तो तुमको थोड़ी छोड़ेंगे, तुम अंदर रहो हनुमाना थाना में साहब। फिर इसके बाद अब पता नहीं विधायक फोन किया, कुछ इसका जानकारी मिला कि विधायक मंत्री क्यों फोन करी, अब की करी, तब कहीं के छा जा सकता। कितने बजे आपको छोड़ा गया? 12 बजे साहब। हमके वहाँ 8 बजे बैठाए लेकिन 12 बजे छोड़ी। 8 बजे सुबह है ना? हाँ, बिना दाना बिना पानी मर छूटा। थाना प्रभारी नहीं थे? नहीं, थाना प्रभारी छोड़ के चला आए चौकी पर। न थाना प्रभारी, आपको जब पकड़ा गया थाना प्रभारी थे वहाँ समय, जब आपको थाने ले? नहीं, वहाँ थाना प्रभारी दूसरे जने बताएं कि यहाँ थाना प्रभारी पाड़े हैं, पर हमके नहीं मालूम साहब कि पाड़े हैं कि यहाँ हनुमाना का मामला है ना? जी, हनुमाना का मामला है साहब। थाना प्रभारी चौकी हाटा के ले जाके हमके छोड़ के चला गए हनुमाना जी थी, और जिसकी पीड़ितों ने हमसे भी संपर्क किया था कि एक आदिवासी महिला है, इसके आबरू पे हाथ डाला गया, और पता चला कि जिन लोगों को कार्यवाही करने चाहिए, जो जिले के जिम्मेवार अधिकारी हैं, वही इनसे समझौते का मतलब जो आपका कर्तव्य है उससे भागने के लिए जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने समझौते का दबाव डाला है। समझौता कराना इनका काम है कि इनको न्याय दिलाना इनका काम है? तो इसी के लिए हमारा ये कहना है कि सरकार और संविधान में कई तरह के कानून इन आदिवासियों के लिए बनाए गए, इनके संरक्षण के लिए बनाए गए, इनके न्याय के लिए बनाए गए, लेकिन लगता है मैं जैसे बार बार कर रहा हूँ, उस किताब को कहीं तिजोरी में बंद करके रख दिया गया, लेकिन ये नहीं चलेगा। मुद्रिका कौल की हत्या में आप देख रहे हैं 2 साल से लड़ रहे हैं इस तरह से। मतलब आदिवासियों को अत्याचार करने के लिए एक सबसे अच्छा साधन मान लिया गया। इनको पता है कि इनके लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हर अन्याय के खिलाफ अगस्त क्रांति मंच खड़ा है, और ये लड़ाई अब यहाँ से निकलकर भोपाल जाने वाली है। एक महिला पुलिस अधीक्षक मौजूदा समय में उनके हाथों में मऊगंज जिले की कमान है, और जिस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई गई और एक आदिवासी महिला न्याय के लिए भटक रही,
आपका क्या है इस पर अगला? अब ये जो पीड़िता हैं, इनके आरोपों की सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता, इनके सामने की बात है। लेकिन अगर पुलिस अधीक्षक ने समझौते का दबाव बनाया है तो ये बहुत ही दुखद है। आखिर लोग, अब उनसे बड़ा पुलिस का अधिकारी कोई नहीं है जिले का, और वो महिला भी हैं, इनकी पीड़ा को उनको समझना चाहिए। तो अगर इस तरह का दबाव बनाया गया है, ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं, और इस तरह का कृत्य दोबारा नहीं होना चाहिए। यूपीए की सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान की बात की जाती है, और एक तरफ बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं और इतना लंबा खर्चा करते हैं, उसके बाद आदिवासियों की इस दुर्दशा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो जो सारे आप बात कर रहे हो प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी है। प्रैक्टिकल ये है कि अगर मुद्रिका कोल की हत्या हुई, अशोक कोल की हत्या हुई, या इनके साथ कोई ऐसा कृत्य हुआ, इनको न्याय दिला दें, तब वो सही जो आयोजन है वो प्रैक्टिकल के रूप में परिलक्षित होगा, और एक जो इस तरह का अपराध करने वाले हैं इनके ऊपर उनमें डर आएगा। लेकिन आयोजन से इनकी पीड़ा थोड़ी दूर होगी। अगर आपको चोट लगी है तो हम मरहम चोट पे लगाना पड़ेगा। भाषण से हम बोल दें कि आपको मरहम लग गया, थोड़ी आराम होगा। तो इनको भाषण के मरहम नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष मरहम चाहिए जहाँ चोट लगी है। कहा जा रहा है कि जो आरोपी है किसी नेता का भाई है, और जो नेता है यहाँ अक्सर पर नीचे एसपी कार्यालय में रहता है, जिसके कारण दबाव डलवाया गया। इस पर क्या कहते? इसका जवाब पुलिस के और जो यहाँ कार्यालय के जिम्मेवार हैं उनके देना चाहिए। लेकिन संविधान में आपने देखा है कि कहीं ये नहीं लिखा है कि नेता अपराधी है तो उसके लिए अलग है। अरे जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो अपने आप को नेता बोलते हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप को नीतिगत व्यक्ति मानते हैं, और जिसको कानून की जानकारी हो, इस तरह का अपराध कर रहा है, उसको तो और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी हो। ये मौजूदा जो हालात हैं जिले में, तो इसको किस ढंग से देखा जाए? आए दिन गोलियां चल रही हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है, और ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चरों में गैंगवार माफियाओं का देखते थे, उस तरह का गैंगवार चल रहा है। अनैतिक कमाई के लिए, अनैतिक व्यापार के लिए। सबसे बड़ा सवाल कि अगर सरकार ने निश्चित स्थानों पर ठेका दिया है, तो फिर बड़ाओं में या गांव-गांव, गली-गली शराब कैसे बिक रही है? दूसरा सवाल कि अगर पिंटू साकिब की ही शराब बिक रही है, तो फिर इतना बड़ा गैंगवार या मारपीट, इससे सबसे बड़ा है कि इसमें जनता पिस रही है क्षेत्र में पूरे। आपके कहने का मतलब है कि ये यदि ये शराब पिंटू की होती तो यहाँ पर गैंगवार की स्थिति बनने का सवाल नहीं उठता। अब ये है कि कौन किसके क्षेत्र में घुस के अपनी पैकारी की अवैध शराब गांव-गांव बेच सके, शराब के आड़ में कोरेक्स बेच सके, और ये नेता, माफिया और प्रशासन के गठजोड़ के कारण हो रहा है। इस तरह की घटनाओं पे जो बड़े बड़े नेता हैं वो काहे मौन साधे? मतलब इनका एक संगठित गिरोह, एकदम अनैतिक पैसा कमाने में होड़ लगी है। और इस होड़ में जैसे बेलगाम गाड़ी चलती है तो जो सामने फंसता है वो मरता जाता है, एक्सीडेंट होता है। तो नेता तो मतलब आपकी कहीं न कहीं नई गढ़ी हाँ, हर जगह भाई है। सरकार ने चिन्हित जगहों पे टेंडर निकाला, चिन्हित जगह पे दुकान खुली है, और सरकार ने उनको दिया, वो ठेकेदार है, पूंजी लगाए हैं, जहाँ के लिए वो ठेका लिए, उसका हमारा विरोध नहीं है। तो नेताओं की हिस्सेदारी भी होगी। अगर हिस्सेदारी नहीं है तो गाँव-गाँव हमको दिख रही है, आपको दिख रही है, इन नेताओं को क्यों नहीं दिख रही कि गाँव-गाँव गली-गली शराब दिख रही है? इसको किस ढंग से, मतलब कैसे साबित किया जा सकता है? ये साबित अभी आप चले जाइए जिस गांव में, जहां आप बोलिए, कोई दो आदमी भेज दीजिए, स्टिंग करा लीजिए। नहीं, इनके कनेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। नेता, पुलिस, जो शराब के ठेकेदार हैं या कोरेक्स गांजा के माफिया हैं, इनके चिन्हित करके मोबाइलों के सीडीआर सार्वजनिक करा दिया जाए। हमारी बात के सारे सबूत उनके सीडीआर में मिल जाएंगे। किनके संपर्क में है, किनका पैसा लगा है, और इस तरह की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है रोज, जिससे भय का माहौल निर्मित हो रहा है, वो सारी स्क्रिप्ट के कौन से डायरेक्टर हैं, कौन से राइटर हैं, कौन फाइनेंसर हैं, ये सारी चीज सामने आ जाएगी। तो मतलब ये जो इधर घटनाक्रम घटित हुए, तो उसमें क्या एक साजिश के तहत ये सब चल रहा है? एकदम अपना माद या टेरिटरी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी शब्द में माद। ये माद की लड़ाई है कि हमारा टेरिटरी है, हमारा माद है, और दूसरा कैसे घुस रहा है। अब इसमें
दहशत पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। तो तो इसमें प्रशासन को भी जनता के हितों को ध्यान रखते, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख के अब गंभीर होना पड़ेगा। तो ये बताइए कि आप देख रहे हैं लगातार कि विगत 2 दिनों में इस तरह घटना, 3 दिन एक ही व्यक्ति निशाने पर है, तो इसमें किसी न किसी ठेकेदार का हाथ है पक्का। जो अनैतिक पैसे की भूख है वो चरित्र का पतन कर देती है, और जब चरित्र का पतन होता है तो आदमी दूसरे पे कब्जा करना शुरू करता है, साम्राज्यवादी हो जाता है, अनैतिक साम्राज्यवादी। जैसे औरंगजेब साम्राज्यवादी हुआ तो उसने अनैतिक काम किया। तो हो सकता है कि दूसरे को हड़पने के लिए भी इस तरह का कृत्य किया जा रहा हो। मतलब एक ठेकेदार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ये जांच का विषय है। और जो माफिया है या जो प्रतिद्वंदी हैं, इन सब के हमने जो आपसे मांग की है कि एक बृहद जांच होनी चाहिए, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, आरोपों की हमारी सत्यता की जांच हो। और ये जितने हैं सबको पता है कि कौन कौन किस दुकान में शामिल है, कौन कौन से पार्टनर हैं, सारे हिस्सेदार सबको पता है, प्रशासन को पता है। तो उनके सबके मोबाइलों के CDR निकाल लिया जाए, जनता को भी पता चल जाएगी कि हकीकत कौन है, रक्षक कौन है, जनता का भक्षक कौन है। इस वक्त रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है SP ऑफिस? मैं अभी गया था खटखरी में, तो वहाँ जिन लोगों ने इनको जान से मारने की धमकी दी थी, ये लोग मुझको मिले और बोले कि वो जो मेरे को जान से मारने की धमकी दिया था, आपको भी जान से मारने के लिए ऑडियो वायरल हुआ था, वो यही घूम रहा है और मेरे को फिर से वो रुकवा रहा था। जी, गाड़ी से थे वो लोग, मैं मोटरसाइकिल थे, मैं जान भगा के भाग गया और दूसरी जगह छुप गया। जी, जब मेरे को पता चला, मैं इन लोगों को बुलवाया, फिर इनको लेकर के सीधे यहाँ आया और SP साहब थे, उनको मैंने बताया। जी, इसी बीच यहाँ सीतापुर में भी एक नाबालिग बच्ची को एक मुस्लिम लड़का लेकर के चला गया और वो उसको बुर्गा उर्गा पहना करके और गायब करे रहा रात भर पुलिस के संरक्षण में। पुलिस उसको लेकर के आई और फिर वही लड़का उसको यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आता, पुलिस वाले 40,000 रुपये में, हफ्ते से वो परेशान है महिला। लौट थाना, अभी वो लौट थाना का मामला है। अभी वो तो हमने बोला ये सब नहीं चलेगा, ये लव जिहाद का मामला यहाँ नहीं चलने देंगे हम, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और उसका ऑडियो वायरल हुआ, इतने उटपटांग शब्द उस बच्ची के बारे में वो बोल रहा था अपराधी जी। तो मैं यहाँ आया, उनको बोला कि आप जरा इसको सर्चिंग करिए, और हमारी पुलिस तेज तर्राट है। अभी एक साइबर अपराध हुआ जिसमें एक शिक्षिका आत्महत्या की थी, उसको ये लोग 12 घंटे में ढूंढ करके ले आए हैं राजस्थान से जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ढूंढ के लाएंगे। तो मैंने बोला कि मैं लौट के आता हूँ, कब तक और लौट के आता हूँ, तब तक आप ढूंढिए। तो अभी ये लोग ढूंढने गए हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ आप कब तक यहाँ पर? कार्यकर्ताओं के साथ तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो 2-4 लोग आ गए हैं कार्यकर्ता। तो पार्टी कार्यकर्ता भी जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ काफी संख्या। अब जो जैसा सूचना पा रहे हैं तो आ रहे हैं जी। पर मुझे पुलिस के साथ मुझे सहयोग करना है, और अगर पुलिस रात को जगती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी जगूं, मैं भी उनके साथ में। कुल मिला के मतलब पुलिस के सहयोग के हिसाब से, हाँ, पुलिस का सहयोग करें, पीड़ितों को न्याय दिलाना। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है ना जी, पुलिस ढूंढ रही है, प्रयास कर रही पुलिस, मुझे पूरा भरोसा है जी। पुलिस, हमारे अधिकारी वरिष्ठ सब लगे हुए हैं और ढूंढ लेंगे। ठीक। की स्थितियाँ यहाँ थाना प्रभारी नहीं है, अभी परिस्थितियाँ तो ऐसी बन रही कि हो सकता है कि आने वाले समय में सिपाही चलाएं थाना, चला ही रहे हैं हालांकि कहीं न कहीं बिल्कुल सरकार जवाबदेह है। बिल्कुल सरकार जवाबदेह है। सरकार मऊगंज जिला बनने के बाद मैं समझता हूँ कि पूरी तरह विफल है। यहाँ आज भी परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हो पाई हैं। आप देख रहे हैं निरंतर हत्याएं हो रही हैं। अभी हाल में ही अपने मऊगंज में ही 2 हत्याएं हुई एक घर में, जो कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मनाक घटना ये पूरे प्रदेश में, इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हुई कि 80-80 साल के बुजुर्ग। क्या दूसरा मैम ये है कि कमोबेश मऊगंज के हर थाने में व्यवस्थाएं कुछ बिगड़ी हैं, और थाना प्रभारी विहीन थाना है, यहाँ तक कि मुख्यालय हो गया। और सबसे बड़ी बात मैम, यहाँ पर तो 2 मतलब कई निरीक्षक पुलिस लाइन में है महीनों से, तो नहीं कुछ क्या उसके लिए कोई राजनीतिक, जैसे 2 विधायक है यहाँ पर, मऊगंज विधायक, राजनीतिक दबाव है क्या?
नहीं, वो कुछ स्टाफ का इधर उधर करने में वो हुआ है। अभी हम व्यवस्था और ठीक ठाक उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? हाँ, नहीं, सीधा एक राजनीतिक दबाव क्या कुछ ऐसे हो तो नहीं, राजनीतिक दबाव वगैरह की का कहीं कुछ वो नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कुछ अगर काम कोई ठीक से नहीं करता तो उसको हटाने की जरूरत पड़ जाती है और निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेंगे उनको रखा जाता है, तो वो व्यवस्थाएं उस हिसाब से बनती है। पुलिस बल की कमी है? बल की कमी तो है, लगभग कितना कुछ बल मिलने वाला था, उसके लिए क्या कुछ जानकारी? उम्मीद तो है मिलेगा, आएगा, आने की संभावना मानी जा रही है। बिल्कुल।